कथनी तो पूरी दई करनी दई न मोई। अब बहाग ही की लाज है लाडली, कहा सुनाऊं तो। आचार्य चरण नित्य सिद्ध महापुरुष स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नहीं ललित ललाम है। श्यामा श्याम आंखन में नाम जस लाखन में, भाषण में जात बलिहारी जनग्राम है। महाप्रचंड तेज मारतंड होते अति, शीतल शशि के सम शोभा अभिराम है। स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप श्री ललित किशोरी नहीं ललित ललाम है। ये ललित किशोरी देवी जी महाराज साक्षात ललिता जी ही है। लेकिन देखो यहां हम तुमको क्या सिखा रहे हैं कि ऐसे दीन भाव नित्य सिद्ध महापुरुष जिनकी गोदी में बिहारी बिहारन खेल रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना साधक को सिखा रहे हैं। कथनी तो पूरी दई, मोकू कथनी बोलनी, कथन करना यानी बोलना समझाना तो मुझको पूरा दिया है, लेकिन रहनी नहीं दी है मूल। मतलब बड़े जितने होते हैं उतनी दीनता उनके रोम रोम में समाई होती है, ये देखा जाए। तभी अनुगत जन दीन बन पाएंगे समझ के। तो कथनी तो पूरी दई, हे लाडली लाल, आपने दूसरों को समझाने की विद्या यथार्थ रूप में तो पूरी दई है, पर मेरी रहनी पूरे जीवन पर्यंत एक लंगोटी में कोई वस्त्र नहीं रखना। ऐसे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी वृंदावन से बाहर नहीं जाना। धन्य है करुआ जी, बस द्वय कोपीन गुदरी करुआ और बिहारी दास इतनो ही सरू, जैसे बिहारी देव जी महाराज ललित किशोरी देव। लेकिन वो कह रहे हैं मुझको करनी नहीं दी, केवल कहनी दी है। अहंकार को समाप्त करने की अगर दवा लेनी है तो इन महापुरुषों से लो। साक्षात बिहारी बिहारन को गोदी में खिलाने वाले वो यूं कह रहे हैं करनी दो, रहनी दो, बोलने बोलने, ये दीनता तभी ही कृपा होती। वो हम तुमको सिखा रहे हैं। अब वहां गए की लाज है, कहा सुनाऊं तो। अब आपने गुरुओं के माध्यम से मेरी बाह पकड़ ली है, अब मेरे पे तो करनी बन नहीं रही है, अब लाज मेरी तुमको राखनी। ये है समर्पण का। वहां गए की लाज है, आपको लाज है मेरी, आपको लाज है। अब कैसे मेरी, अपनी आपकी भी लाज है और मेरी भी लाज है, अपने आप जानो। और मेरी लाज कछु ना बिगड़े, ये बिगड़ेगी आपकी कि मैं आपको दास। अपनों कर काहे बोरावो, मोह न सकुच हो न तुम्हें झुक, तिही रीत पग धरन धरावो। तुम्हें न दोष लगे न मोहे झुके, तिही रीत पग धरन धर। तुम्हें दोष नहीं लगे, मोह झुकनो नहीं पड़े। हे लाडली लाल, ये मेरी फजीती नहीं, मेरी फजीती तो होती चली आई है, लेकिन मेरी बदनामी नहीं, आपकी बदनामी है। आपको दास कहा है क्यों, फिर बार बार मरने जन्म होने में फिर जाना, ये तो
बड़ा खेद का विषय है ये बात। तो अब वहां गए की लाज है, बस आपको है अब हमारी लाज, आपको वहां पकड़ा दी हमने तो आप जानो। कहा सुनाऊं तो जेते औगुन जगत में तिते किए भरपूर। हे मेरे प्राण सर्वस्व, जितने भी जगत में औगुण हैं सारे औगुण मैंने किए हैं, दोष मैंने किए हैं, तिते किए भरपूर। ममत बंध्यो हरिदास को राखत सदा हजूर। लेकिन ममत तो केवल अब स्वामी जी के चरणों में है, अब वो हजूर रखे, सदा सदा अपने संग रखे। बस औगुण की तो खानू, पर स्वामी जी के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। ये औगुण तो जितने दुनिया में हैं का उतने सब किए हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि स्वामी जी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। और स्वामी जी के चरणों में जो प्रीत करे है, हे लाडली जी, आपका स्वभाव है कि बाकी और अवगुणन की तरफ आप देखो ना हो, तो अब आप अपने आप समझे स्वामी जी के अलावा मेरा कोई ना है और अवगुण को भरपूर किए हैं। ये बात ऐसी जिनकी रीति और प्रीति होती है ना, ऐसा सोचने से ही अवगुणों का नाश हो जाता है। जब सोच आ जाते हैं ना इस प्रकार के, और ऐसी करुणा, लाडली लाल की करुणा हृदय में, तो ये सब अवगुणों का नाश हो जाता है। जी जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास है। जो जन मन क्रम वचन से, हित की भावना से स्वामी जी महाराज के चरणों का सेवन करता है, प्रेम भक्ति उपजत ताई छिन। प्रेम भक्ति देरी नहीं लगाती है। जिसने एकमात्र स्वामी जी के चरणों का हित भावना से, अनन्य भाव से स्वीकृति अगर अभी कर लेनी, तो अभी प्रेम भक्ति उपज जाएगी। प्रेम भक्ति उपजत ताई छिन। प्रेम भक्ति उपजने का लक्षण क्या है? वो निरंतर स्वामी जी के नाम जाप में लग जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि अब मेरे से कैसे स्वामी जी का नाम जाप हो, तो प्रेम भक्ति का उपजना ही है। प्रेम अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि श्री हरिदास नाम साक्षात प्रेम स्वरूप तो है ही। प्रेम सहेली स्वामी जी का दूसरा नाम क्या है? कई नाम है। एक नाम है प्रेम सहेली। ये साक्षात गौर श्याम को आनंद है, गौर श्याम के हृदय को प्रेम है। ललताजू हृदय रस रूपा, ये रस है। प्रिया प्रीतम के हृदय को रस है, प्रेम है श्री ललता जी। तो अब वहां तो स्वामी जी के अलावा मेरा को नहीं है एकमात्र। ये बात जिसके अंदर आ गई कि मेरा स्वामी जी के अलावा दूसरा नहीं है, सबका सार प्राप्त हो गया। और केवल शब्दों में ही नहीं, ये रहने में होना चाहिए। अनेक अवगुण हैं मेरे में, बहुत अवगुण किए हैं, लेकिन आप स्वामी जी के अलावा कोई नहीं। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मूंद इन्हें निहारी से सबसे बड़ी बात है, सबका सार सिद्धांत।
जितै श्वास नासा चले, तितै जपें श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले, ज्यों फूलन में बार। रोजाना नामावली गाते हो आप लोग, तो नामावली में सबसे पहले ये साखी बोली जाती है। तो ये जो साखी है, जितै श्वास नासा चले, तितै जपें श्री हरिदास, तो ये ललित किशोरी देव जी महाराज की साखी है और नामावली बिहारी देव जी महाराज की कृत है। तो आचार्यों ने बंदिश की है श्रृंखला में, तो इस साखी को नामावली के ऊपर रख दिया है। साखी बोल के तब नामावली जो है प्रारंभ की जाती है। जितै श्वास नासा चले, तितै जपें श्री हरिदास। नासिका से जितने श्वास चलें, सब श्वासों पे श्री हरिदास नाम होना चाहिए, तब बात बने, तब बात बने। और एक एक श्वास में कई कई नाम होने चाहिए। एक श्वास में एक ही नाम थोड़ी लिया जाता है, कई नाम ले सकते हैं। जितै श्वास नासा चलें, तितै जपें श्री हरिदास। नाम का तार नहीं टूटे। स्मृति नाम का भी सार है। नाम का सार क्या? स्मृति। स्मृति, सदैव स्मृति। जैसे नाम जाप करते करते वो फिर नाम की और रूप की स्मृति बनती है। ये नाम जाप की कृपा से बनती है। अगर नाम जाप नहीं करेंगे स्मृति नहीं बनेगी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य सह। अनन्य भाव से जो मेरा नित्य स्मरण करता है, स्मृति स्मरण करता, हे अर्जुन, उसको मैं अवश्य प्राप्त होता। तो यहां जितै श्वास नासा चलें, तितै जपें श्री हरिदास। भैया सभी वाणियों का सार है, सभी वाणियों का सार है। छोटा मुंह बड़ी बात ये कह सकते हैं, लेकिन सभी वाणियों का सार है ये। 50 साल भी सत्संग सुनोगे, आखिर यही सार आएगा। 50 साल सत्संग सुनने के बाद में और वृंदावन के रसिकों का संग करने के बाद में आखिर यही आएगा सार। सार वस्तु और सर्वोपर वस्तु को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, जो भगवानों को भी दुर्लभ है, जो वस्तु, वो जितै श्वास नासा चलें, तितै जपें श्री हरि। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो। नाम का जो प्रताप, जैसा नाम वैसा उसी प्रकार का प्रताप होता है। ठाकुर जी के अनेक नाम हैं, तो अलग अलग, जैसे वृंदावनी रसरीति के और भी नाम हैं, लेकिन स्वामी जी के घराने की जो सर्वोपर पूर्ण प्रेम, सर्वोपर नित्य विहार सो न्यारो, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, जो सर्वोपर नित्य विहार है उसका किसी से मेल नहीं है। कान खोल के सुन लो, बिहारी जी महाराज बोले, सर्वोपर नित्य विहार सो न्यारो, वो न्यारो है। उपदेश श्री हरिदास दुलारो, ये स्वामी हरिदास जी महाराज ने मुझे उपदेश दिया है। बिहारी जी महाराज बोले सबसे न्यारा है। कहीं मिला लिया ना कि हाँ शायद यहां से मेल खा जाता होगा, यहां से नहीं। बिहारी जी महाराज कह सर्वोपर नित्य विहार सो न्यारो। तो न्यारे सबसे ऊपर और सबसे न्यारा, इसको प्राप्त करने का बस एक ही रास्ता है, श्री हरिदास नाम जाप, स्वामी जी के चरणों का चिंतन। युगल तो स्वामी जी की मुट्ठी के धन है, स्वामी जी की गोदी में ही परस्पर मुस्कुराते हुए तुमको नजर आ जाएंगे।
जब निरंतर स्वामी जी का नाम और श्री हरिदास नाम और स्वामी जी के चरणों का ध्यान, तो वो तो गोदी में बैठे। ये अपनी तरफ से करो, श्री हरिदास नाम जाप और स्वामी जी के चरणों का ध्यान। प्रिया प्रीतम का ध्यान मत करो, वो अपने आप तुमको नजर आ जाएंगे निश्चित। करो तो अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि स्वामी जी को छोड़ के ये युगल, ये नित्य विहारी नित्य विहारिन कहीं एक क्षण के लिए रह ही नहीं सकते। एक चना तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारिन दास और अंचल बीच बिहार। जितै श्वास नासा चले, तितै जपे श्री हरिदास। इस महामहिम अति कीमती बात को कुछ लोगों ने ही पकड़ लिया। कहूं कहूं बिरलो एक कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जन साधी। तिन में रसिक अनन्य धन्य धन्य जिनके यह रसरीत अगाधी। यह स्वामी जी की रसरीत अगाध जो रसरीत है, महागूढ़ात गूढ़, वो रसिक अनन्य जिन्होंने स्वीकार किया है वो धन्य धन्य हैं, जिन्होंने भक्ति को स्वीकार किया है। हरि की भक्ति को करोड़ों में कोई बिरला होता है। हरि की भक्ति को जिसने शुद्ध भाव से स्वीकार किया है वो करोड़ों में बिरला। उन करोड़ों में बिरला कोई ऐसा रसिक जो स्वामी जी महाराज की इस विशुद्ध रस रीति को स्वीकार कर ले अनन्य भाव। कोई बिरला। ये भी नहीं है कि बहुत नहीं हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते, लेकिन सिंगन के लहड़े सुने नहीं, नहीं सूरन की फौज। सिंहों के लहड़े नहीं होते हैं, यानी वन में सिंह बहुत नहीं होते हैं। सूर फौज में सूरवीर प्राण अड़ाने वाले बहुत नहीं होते हैं। सिपाही तो बहुत होते हैं, लेकिन जो प्राण न्यौछावर कर दें एकमात्र देशभक्ति में, ऐसे बहुत नहीं होते हैं। ऐसा देखा गया है। लेकिन यहां स्वामी जी की जब कृपा हो तो कई भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ों ने जो लिखा है वो भी सत्य ही बात है। लेकिन इस रसरीति को सत्संग के माध्यम से जो स्वीकार कर लेंगे, कोई किसी तरीके का भेद नहीं। किसी को भी जिन्होंने स्वामी जी के चरणों को पकड़ लिया, दृढ़ता से पकड़ लिया, बस कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस स्वामी जी के चरणों को पकड़ लो, श्री हरिदास नाम जाप को पकड़ लो, बात बन गई। और बात सब बन जाएगी अपने आप। यही बात कठिन है और सबसे सरल है। तन मन प्राण यूं मिले, जो फूलन में बास। तन में, मन में, प्राणों में जब निरंतर जाप होता है ना, तो ये नाम ऐसे मिल जाता है, ऐसे समा जाता है तन में, मन में, प्राणों में, जो फिर अपने आप ही नाम निकलता है। कोई व्यवहार की बात थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो फिर तुरंत शुरू हो जाता है। तन मन प्राणन यूं मिले, ज्यों फूलन में बास। नाम की ऐसी महिमा है। तुकाराम जी महाराज ऐसा नाम सिद्ध हो कि महाराज जा रहे हैं कहीं तो ये पता चल जाता था कि जहां चरण रखते वो भूमि भी नाम जाप करती। भूमि से मालूम चल जाता था कि यहां हो के तुकाराम जी गए। बताइए, रोम रोम में नाम समा जाता है।
श्रीहरिदास नाम, श्रीहरिदास नाम के द्वारा मंत्रित है प्रिया प्रीतम, ये सर्वोपर पूर्ण प्रेम। श्री बिहारिंद्र देव जी, श्री बीठल देव जी महाराज ने श्रीहरिदास नाम लेत आठो याम, केवल और केवल श्रीहरिदास नाम जाप किया था। बीठल विपुल देव जी महाराज ने स्वामी जी के संग रहते हुए 5 साल पहले आए और 7 दिन पीछे गए स्वामी जी से, और स्वामी जी जब जो है निकुंज महल में प्रवेश कर गए, उसके बाद किसी को देखा भी नहीं, बिहार जी के दर्शन भी नहीं किए। देखो, आंखों से पट्टी बांध ली, और सदेह श्री बीठल विपुल देव जी में अदेख भयो रास मध्य, लिखा है बड़ों ने, अदेख भयो रास मध्य, रास के मध्य में अदेख, सबसे जो है अदेख हो गए। नित्य निकुंज महल में सदेह चले गए श्री बीठल विपुल देव जी महाराज, केवल श्री हरिदास नाम की कृपा से। ये श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम रसना रसे, चखदर से नित्य विहार। प्रणाम। जो रसना से निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करेंगे, भैया ये श्री हरिदासी रहस्य का सत्संग जो है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे साधारण जो भी संत गुरुओं की कृपा से जो शिक्षा प्राप्त भाई, पर संत गुरुओं की कृपा से बस यही समझ में आया है, हम कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, विशेष वो नहीं, प्रवक्ता नहीं, पर उनके चरणों में बैठ के जो समझा है, टूटे फूटे भाव में जो हृदय में एकत्रित हुआ है, जो वाणियों के माध्यम से जो समझा है, श्री हरिदास नाम से बढ़ के कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। बस श्री हरिदास नाम जिसके पास है, कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, बड़ा मंत्र, तीनों एक ही बात। श्री हरिदास नाम रसना रसे, चखदर से नित्य विहार। निश्चित ही नित्य विहार प्राप्त होगा, निश्चित। चख नेत्र, ये नेत्र नित्य विहार के दर्शन करेंगे। कब? जब रसना से श्री हरिदास नाम जाप करेंगे। तन मन के तरसे नहीं, परसे गौर श्याम सुख सार। जैसे लालायत रहते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल, सारी लालसाएं पूरी हो जाएंगी, कोई लालसा बाकी नहीं रहेगी, कोई लालसा रहेगी नहीं, कोई कामना रहेगी नहीं, सारी कामनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। श्री हरिदास नाम जाप करते करते अपने आप और नित्य विहार के दर्शन हों। तन मन के तरसे नहीं, मन के सुख, तन के सुख, तन के सुख, मन के सुख, अनेक लालसाएं बनी होती हैं। कब तक? जब तक वस्तु से मन नहीं चिपकता है, नाम की महिमा समझ में नहीं आती, अपने इष्ट के चरणों की महिमा समझ में नहीं आती है, तब तक विषयों की तरफ मन लालायत कहीं न कहीं रहता है। जितनी प्रतिशत समझ में आ जाती है, उतने प्रतिशत निश्चित मन हट जाता है। ये वस्तु की ऐसी करामात है। लेकिन महाराज बोले निरंतर नाम जाप करो तुम, फिर तन और मन ये अपने आप तुम्हारे खिंच जाएगा, कहीं दौड़ेगा ही नहीं। और नित्य विहार परसे गौर श्याम सुखसार, जो सुखसार वस्तु है गौर श्याम बिहारी बिहारन, इनसे स्पर्श होगा,
सहस्री भाव से तुम जो है सेवा में होगे, चिंता मत करिए। शूरधीर श्री हरिदास की तजैन हरि को खेत। जो स्वामी हरिदास जी महाराज के सूरवीर हैं, सूरवीर कौन? एकमात्र अनन्य भाव से जो स्वामी जी का नाम जाप करते हैं, श्री हरिदास नाम, वो सूरवीर हैं, वो धीर पुरुष हैं। सूर धीर हरिदास के तजैन हरि को खेत। वो वृंदावन को नहीं छोड़ते, ये हरि का खेत है, यहां से हरि प्रकट होते हैं। बिहार जी कहां प्रकट हुए? वृंदावन धाम में, और ठाकुर वृंदावन धाम। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपीनाथ जी आदि वृंदावन के, मदन मोहन जी। तो सूर धीर हरिदास के तजैन हरि को खेत। वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं वो कभी भी। हाँ, मान लीजिए बाहर रहना पड़ता है किसी कारण से, तो हताश मत होइए, मन से वृंदावन में रहो। जमुना जी के किनारे लता के नीचे बैठ के हम भजन कर रहे हैं वृंदावन में, वहां भजन कर रहे हो, जहां भी ऐसा भाव करो वहां बैठे हैं हम, समझो तुम वृंदावन में बैठे हो, निश्चित वृंदावन में बैठे हो। भाव करो कि हम गुरुदेव के पास बैठ के भजन कर रहे हैं, आश्रम में बैठ के भजन कर रहे हैं, बिहार जी के मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हैं, समझो यहीं बैठ के। तन की कछुन गिलान करें माने सब मन की। मन की बात को प्रभु बहुत मानते, और वृंदावन में तन है और मन भी वृंदावन में है। तन से बास करें फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन किसी तरीके से नहीं रह पा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, मन को रखो। सूरधीर हरिदास के तजैन हरि को खेत। अति दारुण माया जीत के। जिन्होंने हरि का खेत नहीं छोड़ा, आचार्य महानुभाव, चाहे वृंदावनी रसिक जन कोई भी क्यों न हो, सबने एक स्वर से कहा है, जिन्होंने हरि का धाम यानी वृंदावन धाम, सर्वोपर धाम वृंदावन धाम, जिन्होंने जीवन पर्यंत नहीं छोड़ा है, मृत्यु पर्यंत नहीं छोड़ा है, तो वो लाडली लाल उसको जो है निश्चित स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा सबका मत है, सबका। तो यहां कह रहे हैं अति दारुण माया जीत के, माया के आवरण को जीत लिया, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कहां होती, लेकिन तुमने संत गुरु आचार्यों की कृपा मना के संकल्प ले लिया वृंदावन से बाहर नहीं जाना है, अपने बल पे नहीं, उनकी कृपा से। कृपा साध्य है, एक दिन भी वृंदावन वास नहीं कर सकते हैं अगर कृपा नहीं है तो। पता नहीं माया कहीं से कहीं झटका मार के ले जाएगी, एक दिन भी। यहां तो वही वृंदावन वास कर सकता है जिन पे लाडली लाल की कृपा होती है, स्वामी जी की कृपा होती है, वृंदावन चंजू की कृपा होती। अति दारुण माया जीत के चले नगारा देत। क्योंकि मृत्यु का भी एक ठिकाना होता है कि मृत्यु फलानी जगह होनी है, ये लिखित पहले से ही होता है। लेकिन ये लिखित नहीं कि ये वृंदावन वास करेंगे और दृढ़ वृंदावन वास करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे और प्रभु मिलेंगे, ये सब कुछ लिखा नहीं होता है। प्रभु मिलन के लिए ही तो ये जन्म मिला है, खास बात तो यही है। लेकिन ये सब प्रारब्ध का लेख होता है, दुख सुख और मृत्यु कहां होगी। लेकिन जो वृंदावन वास करते हैं, अनन्य भाव से भजन करते हैं, तो ये माया की जो चाल है अथवा प्रारब्ध का जो लेख है वो भी माया कृत ही मान, वो सब कट जाएगा
उसका बस में नहीं। देश काल प्रारब्ध को बाधा नहीं कर सके, वो कट जाएगा। दृढ़ तुम्हारा दृढ़ प्रीति है कि हे मेरे लाडली लाल, अब जब तक ये जीवन है, अब मुझे वृंदावन से बाहर नहीं जाना है। मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। और दीन भाव, कहीं भी अहम भाव नहीं आ जाए। अनुभव है इस दास का, अगर अहम भाव जिसमें भी आया हो वहीं से गिरा देगी माया। किसी भी बात में अहम भाव आ गया तो वहीं से गिरा देगी। इसलिए अहम भाव नहीं आना चाहिए किसी भी साधन में। अहम भाव, दीन भाव, अरे दीनन पे कृपा कर, तो फिर वो विजयी हो जाता है और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अति दारुण माया जीत के चले नगारा देत, इस दारुण माया है ये। जैसे भगवान कह रहे हैं, देवी हुसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये बड़ी दुस्तर माया है, ये दारुण माया है, ये बस में जल्दी से होने वाली नहीं है। ये बड़ी दुरत्या है, बड़े बड़े खेलों को बिगाड़ देती है। लेकिन एकमात्र वृंदावन जी को आसरा और स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों का, श्री हरदास नाम का आसरा, अनन्य भाव, तो माया छुवे न छा। शरण गहो हरिदास की, माया छुवे न छा। श्री कुंज विहारिन लाडली और बेग गहेंगी बहा। स्वामी जी की शरण ग्रहण करने से माया छा नहीं छुएगी। तुम जाप करो निरंतर, माया दूर हट जाएगी। अहंकार मत करना कभी किसी बात का। कोई साधन, कोई बात बन रही है, इंद्रियों पे विजय हो रही है, अहम भाव मत लाना कहीं। दीन भाव और निरंतर नाम जाप। स्वामी जी के नाम से स्वामी जी का नाम जाप करने से माया छा नहीं छुएगी और कुंज विहारिन लाडली बहा पकड़ लेंगे शीघ्र से शीघ्र। चले नगारा दे। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरीदेव जी महाराज बहुत प्रकार से अपने दासों को समझाते हैं। ये रसकन की जो वाणी श्रवण कर रहे हो, जिन्होंने युगल को गोदी में खिलाया, साक्षात स्वामी जी के स्वरूप, बड़ी दुर्लभ वाणी, इनके शब्द बड़े दुर्लभ हैं। ये वृंदावनी रसकों की जो वाणी है, वचन का सिद्धांत के माध्यम से बताया महाराज ने। पहले भी इस दृष्टांत को दे चुके हैं, पर क्रम से आया है, थोड़ा समझ लीजिए। कुछ लोगों का सिद्धांत होता है, भली बुरी सब हरि कराते हैं, लेकिन ये भक्त का और प्रेमियों का ये सिद्धांत नहीं। भली भली सब हरि करें और भूल अपनप हो। प्रभु तो भली भली करते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो वो हमारी कमी से होता है। प्रेमियों का यह सिद्धांत। तो यहां कह रहे हैं, भली बुरी सब हरि करावत हैं। एक अनको सिद्धांत यह है, और बुरी जीव की अविद्यासु होते हैं। एक सिद्धांत है कि बुरी जीव की अविद्या से होती है और हरि भली भली करते हैं। तो यहां महमूद बादशाह का दृष्टांत देके समझाया। ये किस लिए समझा रहे हैं? तो समझना है कि 1000 गुलाम थे महमूद बादशाह के। तामे अयाज को बहुत प्यार करते थे। अयाज नाम का गुलाम था।
उसको बहुत प्यार कर, सब उसको ईर्षा करते थे, ऐसा होता है, और सब गुलाम उससे ईर्षा करते। बादशाह ने कही तो पूछ ही ले बादशाह जी, अयाज से आप बहुत प्रीत करते हो, हमसे इतनी नहीं। कि ठीक है, इसका उत्तर किसी दिन देंगे आप। तो बोले काउ दिन उत्तर देंगे। उन्होंने कहा इसमें ऐसा कौन सा गुण है कि हाँ किसी दिन उत्तर देंगे। क्या गुण है? एक दिन आज्ञा करी, सभी गुलामों को बुलाया और सबके हाथों में हथौड़ा दे दी, सब हथौड़ा ले लो लोहे का। और हमने जो बहुत अच्छा महल बनवाया था, शीशा खाना बनवाया था, उसको सब तोड़वा दो, सब तोड़ दो मिलके, हजारों लोग। अयाज से कहा जा तू भी जा, सब तोड़ो मिलकर और नया बनवाएंगे, हमारी पसंद से बाहर है। सबने तोड़ दिया मिलके, तोड़ दिया तो फिर एक एक करके बुलाया कि भाई इतना बेशकीमती खाना और तुमने ये क्यों तोड़ा? कि महाराज आपकी आज्ञा थी, आपने तो आज्ञा दी, आपने हथौड़ा भी दी, हम आज्ञा भी दी। ऐसे करके सबको बुलाया, सबने एक एक आपकी आज्ञा से। अयाज भी आया कि अयाज ये इतना बेशकीमती शीशा खाना बड़ी मुश्किल से बना था इतने समय में, लेकिन इन्होंने तोड़ा और तुमने भी तुमको तो हमारा बड़ा प्रिय बताते थे, क्यों तोड़ा इस शीशा खाने को? तो अयाज कान पकड़ के बैठक लगाने लगा अपने आप कि हे शहंशाह, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, मुझे जो दंड चाहो वो दो, मेरी बहुत बड़ी भूल है। मतलब यहां कह रहे हैं, उनसे बोले तुमने तो मेरी आज्ञा बताई और इसने अपनी भूल बताई, इसलिए मुझे ये प्यारा है, इसलिए प्यारा है। ऐसे ही सब कुछ हरि करते हैं, लेकिन क्योंकि हरि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन प्रेमियों का हृदय है कि हमारे हरि बुरा तो कर ही नहीं सकते हैं, फैसला है उनका, वो करते भी नहीं, ये भी बात। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म के अनुसार दंड मिलता है। तो यहां कह रहे हैं, इनने अपनी चूक बताई, मेरे सिर दोष नहीं दियो, मेरे सिर पे दोष नहीं दिया, और तुमने मेरे सिर पे दोष दिया कि तुमने तो आज्ञा करी। याते ये मोको अति प्यारो है, ऐसे ही या जीव को सदा अपनी चूक माननी चाहिए और हरि की कृपा। आचार्य शरण बोले, हरि कब भली भली सब हरि करें, भूल अपनपो खो होय होय। प्रेम प्रीत रसरीत यह बन में बसो गेह, यानी विस्मरण हो रहा है थोड़ा। भली भली ये हृदय में जमा लेना चाहिए, जो भला भला हो रहा है मेरे बिहारी बिहारी की कृपा से हो रहा है, जो कुछ बुरा दिख है उसमें मेरी चूक है। वो चाहे ग्रस्त में रहते हों चाहे व्रक्त में, उनको निश्चित वस्तु प्राप्त होती है, आचार्य शरण कह रहे हैं। तो भली भली सब हरि करें, तो भली भली ये सिद्धांत रखे कि हमारे लाडली लाल, हमारे इष्ट हमेशा हमेशा भली भली ही करते। स्वामी जी महाराज की